अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर के लेक्चर सीरीज में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4 को, और इससे प्रीवियसली हमने एक्सरसाइज नंबर 2.3 तक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया था और उसमें इस्तेमाल होने वाली जितने भी मेथडोलॉजीज हैं उन्हें अच्छे तरीके से हमने स्टडी कर लिया था। आज के इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे चेन रूल को, और चेन रूल के ज़रिए ही ये एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। आप ये समझ लें कि इसका टॉपिक है चेन रूल और उसके रिलेटेड ही सारी एक्सरसाइज है जिसे हमने सॉल्व आउट करना होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित होगी और आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि चेन रूल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, चेन रूल में हम डेरिवेटिव्स को ब्रेक कर देते हैं इनटू चेन्स, मतलब dy बाई डी एक्स है तो इसे आप ब्रेक कर देते हैं इनटू सम अदर वेरिएबल dy बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स। आपने इसे इस तरह से ब्रेक करना है कि जो दूसरा वेरिएबल आपने लिया है वो एक दूसरे के क्या आना चाहिए, डायगोनल में आना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी डायगोनल आपके प्राइमरी डायगोनल जो है वो आपके पास dy बाई डी एक्स ही बने और सेकेंडरी डायगोनल जो है आपके पास, ताकि ये क्या हो सके, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर दोबारा से dy बाई डी एक्स बना सकें। तो दिस इज योर चेन रूल, और इसी चेन रूल की मदद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चेन रूल का इस्तेमाल ज़्यादातर वहाँ होता है जब आपके पास दो वेरिएबल्स दे दिए जाते हैं, दो वेरिएबल्स की इक्वेशंस दे दी जाती हैं। क्वेश्चंस में आपके पास एक एक्स वेरिएबल के रिलेटेड भी पूरा फंक्शन होता है और वाई फंक्शन, वाई के रिलेटेड भी एक पूरा का पूरा फंक्शन होता है। सो ये समझ लें कि जब आपके पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे दी जाती हैं तो वहाँ आपको कंपल्सरी चेन रूल लगाना पड़ता है, कि जिसमें आपके पास क्या होते हैं, दो तो वेरिएबल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होते हैं और तीसरा वेरिएबल वो इन्वॉल्व हो जाता है जिसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव कर रहे होते हैं। मतलब टोटल तीन आपके पास इन्वॉल्व हो जाते हैं वेरिएबल्स, तो वहाँ आपको चेन रूल लगाना पड़ता है। तो इस एक्सरसाइज में हम चेन रूल के रिलेटेड ही पढ़ेंगे। आपने क्लास में भी इसके रिलेटेड डिस्कस किया होगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके रिलेटेड थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट ज़रूर होगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं स्मार्ट सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप स्टेटमेंट बुक में देखें तो आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फाइंड dy बाई डी एक्स विद द सूटेबल सब्सटीट्यूशन इन्वॉल्व। तो आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना है विद द सूटेबल सब्सटीट्यूशन। ऊपर उसने बता दिया कि आपने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ये dy बाई डी एक्स यहाँ पे सबसे पहले चेन रूल में यही सबसे कंपल्सरी चीज़ होती है कि आपने फाइंड क्या करना है। अगर तो आपको दे दिया गया फिर तो ठीक है, अगर आपको नहीं दिया गया तो वो फिर आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 को हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि जैसे देखें, ये मैंने आपको बताया था कि अगर इसके रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो ये जो एक्स होता है ये हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। तो जितनी भी बेसिस होंगी आपने ये कोशिश करनी है कि जितनी भी बेसिस होंगी उन्हें आप किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे, एंड देन आगे प्रोसेस बिल्कुल ईजी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे। इसके रूट के अंदर देखें आपके पास ये बेस बन रही है, आप इसे लेट कर लेंगे। लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, देन y आपके पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट u बन जाएगा ना जी। लेकिन जब y की इसकी जगह पे आपने u पुट किया तो y आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट u बन जाएगा। सो देन आप क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स एंड y इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, अंडर रूट u। अब आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। इज इक्वल के साइड पे x है तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग सम डिफरेंस रूल, यू विल गेट डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स एंड अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे आप जब x के लिए से डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा, और जब आप अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। यहाँ से आप सिंपल इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड्स 2 अंडर रूट एक्स। तो ये तो आपने निकाल लिया, डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया। नाउ अब देखें इज इक्वल के इस साइड पे u है तो आपको इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u। तो जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी यू आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट u।
जी तो स्टूडेंट्स बाय यूजिंग, अब आपके पास डी यू बाई डी एक्स डी वाई बाई डी यू ये आपने फाइंड आउट कर लिया. नाउ यू कैन यूज चेन रूल. सो बाय यूजिंग चेन रूल, बाय चेन रूल यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स. इसे आप किस में ब्रेक कर देंगे, देखें दूसरा अदर वेरिएबल आपने कौन सा इन्वॉल्व किया, यहाँ पे u किया है तो इसे आप ब्रेक करेंगे डी वाई बाई डी यू. मैंने आपको क्या बताया था, ये सेकेंडरी डायगोनल में डी यू बाय डी एक्स इस तरह से आप इसे लिखेंगे जैसे आपको मैंने स्टार्ट में से समझाया. तो डी वाई बाई डी यू देखें ये आपके पास क्या आया हुआ, 1/2 अंडर रूट यू डॉट डी यू बाई डी एक्स आपके पास क्या आया हुआ है, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड्स 2 अंडर रूट एक्स. तो आप मजीद इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 और 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 4 अंडर रूट यू एंड अंडर रूट एक्स. और इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 और u की जगह पे. अब देखें क्वेश्चन में तो आपके पास x और y इन्वॉल्व थे, u तो इन्वॉल्व ही नहीं था, u तो आपने खुद से लेट किया हुआ है. तो जो आपने लेट किया हुआ है लास्ट में आपने रिजल्ट पे उसे रिप्लेस कर देना है. मतलब क्या करना है, u आपने क्या लिया हुआ है, x प्लस अंडर रूट एक्स लिया हुआ है. तो आपने क्या करना है, लास्ट पे u को रिप्लेस कर देना है जिस के इक्वल आपने उसे लेट किया हुआ था एंड अंडर रूट एक्स. तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. वेरी सिंपल मेथडोलॉजी स्टूडेंट्स, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें हमने क्या करना है. चेन रूल के जरिए हमने इसे सॉल्व आउट कर लिया. जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 इसका आपने खुद सॉल्व करना है, वो भी आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है. इसी मेथडोलॉजी के ऊपर चलते हुए आपने इसका पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व आउट कर लेना है. अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ आपको दे दिया गया 3x प्लस 4y प्लस 7 विच इज इक्वल टू 0. जी तो स्टूडेंट्स इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको पहले तो सबसे पहले ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो आपके पास फंक्शन दिया गया है ये कौन सा फंक्शन है. दिस इज इम्प्लिक्ट फंक्शन. तो इम्प्लिक्ट फंक्शन के केस में आपने इसे लेट नहीं करना होता है. हम जैसे पीछे प्रीवियसली क्वेश्चन में करके आए ना, लेट y इज इक्वल टू, फिर आगे हम डिफरेंशिएट, वो काम आपने यहाँ पे नहीं करना क्योंकि ये आपके पास इम्प्लिक्ट फंक्शन दिया हुआ है. इम्प्लिक्ट फंक्शन का कैसे पता चलता है कि इज इक्वल के इस साइड पे अगर आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर तो आपके पास x और y दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व हैं. ठीक है, जब आपके पास ऐसा फंक्शन दिया जाए जिसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हो, पहले तो आप क्वेश्चन करते रहे ना y इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई x की वैल्यू थी, मतलब इज इक्वल के साइड पे सिर्फ y था, इज इक्वल के साइड पे सिर्फ x था. बट यहाँ पे अब क्या हुआ, इज इक्वल के साइड पे x भी है और y भी है. तो दिस इज योर इम्प्लिक्ट फंक्शन. तो इम्प्लिक्ट फंक्शन के केस में स्टूडेंट्स आपने सिंपली इसे डिफरेंशिएट कर लेना विद रिस्पेक्ट टू x. जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो बाय यूजिंग सम और डिफरेंस रूल डेरिवेटिव ऑफ 7 विच इज इक्वल टू 0. तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जी 3 क्योंकि कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगेगा. यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीपल रूल में क्या होता है, कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है और x का डेरिवेटिव यू नो के 1 होता है. प्लस अगेन यहाँ पे भी कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगेगा 4 उसी तरह. और y का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, डी वाई बाय डी एक्स के इक्वल होता है. देखें ना आप y इज इक्वल टू करते हैं ना, x के अगर प्लस 1 लिखा हुआ है तो आप करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स होता है. और प्लस कांस्टेंट का आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जी तो स्टूडेंट्स आप प्लस 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास आ जाएगा जी 4 डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू -3. एंड मजीद इसे सॉल्व करें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -3/4. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि इम्प्लिक्ट डिफरेंशिएशन में हम किस तरह से डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे. वेरी सिंपल मेथडोलॉजी. और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 4 अभी आपका स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, बट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम मेथडोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं. तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 खुद सॉल्व करना होगा. क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करवाने लगा हूं.
क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं। एक पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको दी हुई है x इज इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्र डिवाइड्स 1 प्लस टी स्क्र, और एक पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको दी हुई है y इज इक्वल टू 2bt डिवाइड्स 1 प्लस टी स्क्र। जी तो स्टूडेंट सिंपली हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। इसके इज इक्वल के साइड पे आपके पास t है तो इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास आ जाएगा जी dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू a कांस्टेंट है तो a तो बाहर आ जाएगा आपके पास, d बाई डी टी ये आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्र एंड 1 प्लस टी स्क्र। जी तो स्टूडेंट्स अब आपको नजर आ रहा है कि जो डेरिवेटिव है वो आपका क्वोशंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। क्वोशंट रूल में आपके पास दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, तो आपके पास आ जाएगा सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह से, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो स्टूडेंट्स आपके पास मजीद आ जाएगा जी a, तो अब इसे सिंपल सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्र एंड 1 माइनस टी स्क्र का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हम पहले भी करके आए, ये आ जाएगा माइनस 2t। कैसे, देखिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज आ गया, टी स्क्र का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है 2t होता है, तो माइनस 2t आ गया, और माइनस 1 माइनस टी स्क्र, और अगेन यहाँ पे भी आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा प्लस 2t आएगा। कैसे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, आगे आपने प्लस लगाया, टी स्क्र का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आने वाला है 2t आने वाला है, और आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस टी स्क्र एंड होल स्क्र। नाउ स्टूडेंट्स आपके पास ये माइनस 2t को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा जी माइनस 2t एंड माइनस 2t क्यूब, और ये आ जाएगा माइनस 2t एंड प्लस 2t क्यूब, और 1 प्लस टी स्क्र एंड होल स्क्वायर। यहां से क्या होगा माइनस 2t प्लस 2t आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा जी a इंटू माइनस 4t डिवाइड्स 1 प्लस टी स्क्र एंड होल स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से dx बाई डी टी को फाइंड आउट करेंगे। नाउ आप मूव करते हैं y के ऊपर। अब y आपको क्या गिवन है जी, y इज इक्वल टू 2bt डिवाइड्स 1 प्लस टी स्क्र। तो अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको नजर आ गया है कि इसके इज इक्वल के इस साइड पे कोफिशिएंट कौन सा इन्वॉल्व है, t इन्वॉल्व है, तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास आ जाएगा dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू 2b, इसमें कांस्टेंट है उसे आप बाहर ले लें, तो अंदर आपके पास सिर्फ बचेगा t डिवाइड्स 1 प्लस टी स्क्र, तो मजीद आ जाएगा dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू 2b। अब आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहा है यहाँ पे आपको क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वोशंट की फॉर्म में है, तो आ जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर मतलब सेकंड स्क्वायर एंड सेकंड उसी तरह एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो मजीद इसे सॉल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2b एंड 1 प्लस टी स्क्र, और t का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा जी 1 और माइनस टी, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 2t, और आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्र एंड होल स्क्वायर। इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2b 1 प्लस टी स्क्र माइनस 2t स्क्र एंड 1 प्लस टी स्क्र एंड होल स्क्वायर। मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस टी स्क्र और 1 प्लस टी स्क्र होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट्स अब आपके पास dx बाई डी टी भी आ गया, dy बाई डी टी भी आ गया। नाउ यू कैन यूज चेन रूल टू फाइंड dy बाई dx। तो चेन रूल के लिए हम इसे थोड़ा सा रेस कर लेते हैं जी।
जी, तो बाय यूजिंग चेन रूल, by using chain rule you will get dy by dx which is equal to dy by dt, split कर देंगे dot dt by dx. now dy by dt आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2b into 1 minus t square और डिवाइड्स 1 plus t square का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई dt by dx. जी यहाँ देखें, ये आपके पास है dx by dt, यहाँ से आप dt by dx कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. तो जब आप यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 plus t square एंड होल स्क्वायर माइनस 4at. तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 plus t square एंड होल स्क्वायर डिवाइड्स माइनस 4at. तो मजीद ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर क्या बचा, 2b डिवाइडेड बाय कॉन्स्टेंट्स का एक साथ कर लें माइनस 4a, और आपके पास बचा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय t. ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा b बाय माइनस 2a एंड 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय t. जी, तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम इसी मेथोडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है. तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे. इस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, और इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो उन्हें भी दोबारा से अगर नेक्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे.